अरे बहू, ये लो मेरा पुश्तैनी हार है, बहुत दिन से मैंने रखा है संभाल कर। और हाँ, मैंने सोचा था मेरी जो छोटी बहू आएगी मैं उसको ही दूंगी इस हार को। पर मम्मी जी, आप ये हार हमें ही क्यों दे रही हैं? आखिर में बड़ी दीदी तो पहले आई हैं। अरे पहले आई हैं तो क्या हुआ, लेकिन इस हार की असली हकदार तू ही है। पर मम्मी जी, हम ही क्यों हैं इस हार के हकदार? आखिर में बड़ी जीजी की शादी तो पहले हुई है। हाँ बहू, वो बात तो ठीक है, लेकिन तू जब से आई है इस घर को जैसे संभाला है ऐसे इस घर को बड़ी बहू ने कभी भी नहीं संभाला है, इसलिए मैं तुझसे ना बहुत खुश हूँ। ये तो मम्मी जी अच्छा नहीं कर रही है बड़ी भाभी के साथ। बड़ी भाभी बेचारी जब से आई हैं इस घर के कामों में इतनी व्यस्त रहती हैं और सबका इतनी अच्छे से ध्यान रखती हैं, सबके लिए हर काम समय पर करती हैं। फिर भी मम्मी जी देखो, छोटी बहू के आते ही कैसे बदल गई। मतलब कि छोटी भाभी से ज्यादा लगाव रख रही है और बड़ी भाभी को एकदम से नौकरानी बनाकर रख दिया है। पता नहीं कौन सी कमी रह गई है मेरी सेवा में, जो सासू मम्मी मेरे बारे में जब से छोटी बहू आई है तब से ऐसा हमेशा ही कहती रहती हैं। भला बताओ, देखो कितना सुंदर हार रखी थी लेकिन मुझे कभी दिखाया तक नहीं, और छोटी बहू के आते ही उसे दे रही हैं। इस हार पर तो पहला हक सच में मेरा ही है, लेकिन सासू मम्मी मुझे दे नहीं रही हैं। ये अच्छा नहीं कर रही हैं मेरे साथ। जी मम्मी जी, अगर आप इसे हमें दे रही हैं तो हम इसे अच्छे से संभाल कर रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हाँ बहुरिया, इसे संभाल कर भी रखना पड़ेगा। यही तो कारण है मैंने बड़ी बहू को नहीं दिया। यो संभाल पाएगी नहीं, जब वो घर नहीं संभाल पाती है तो इस हार को क्या संभाल पाती। जी सासू मम्मी, आप बिल्कुल चिंता न करें, हम इस हार को अच्छे से संभाल कर रखेंगे। तुझे पता है बहुरिया, तू ये हार पहनेगी ना तो बिल्कुल कोई रानी से कम नहीं लगेगी। अब मेरी मम्मी जी के ऊपर छोटी बहू का भूत सवार हो गया है। अब उन्हें उसके अलावा कोई और दिख ही नहीं रहा है, ना बेटी ना बड़ी बहू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मम्मी जी, आपको सबक जल्दी ही मिलेगा, जो आपको आपकी बिटिया भी नहीं दिख रही है। आज तक मुझे ये हार नहीं दिखाया मम्मी जी ने, पता नहीं कहाँ छिपा कर रखी थी। कम से कम मैं बेटी थी, मुझे तो दिखाती। बड़ी बहू तो दूर की बात है, और छोटी बहू के आते ही उसे निकाल कर दे दिया। पता नहीं क्या इसमें देख लिया। अच्छा छोटी बहू, तुझे पता है भाई, मैंने तुझे हार तो दे दिया, अब तू नई नवेली अभी आई है, अभी तेरी पहली रसोई भी नहीं हुई, तो फिर तू आज पहली रसोई में सब कुछ बना लेना, मीठा भी बना लेना, तीखा भी बना लेना, ठीक है? जी सासू मम्मी, हम सब कुछ बना लेंगे जैसा जैसा आपने कहा है। अब देखते हैं, अब देखते हैं छोटी भाभी तुम कैसे बनाती हो सब कुछ। तुम्हारे पास कोई आएगा भी नहीं। अब जब तुम हार ली हो ना, बड़ी भाभी को कुछ नहीं मिला ना, तो फिर और किसी को काम करने की जरूरत ही क्या है, तुम ही करो अब सब कुछ। अच्छा मम्मी जी, ये हार तो आप हमें दे रही हैं, इस हार को तब तक कहीं रख दीजिए, फिर हम ले लेंगे, ठीक है? ठीक है बहुरिया, तब तक मैं रखे रहती हूँ, फिर जब तेरी पहली रसोई हो जाएगी तो फिर ले लेना मुझसे, ठीक है? और जब मन करे तब पहनना। जी सासू मम्मी जी, जरूर ही मेरे अंदर कोई गुण संस्कार होंगे जो ये हार मुझे मिल रहा है। अच्छा बहुरिया, मैं तब तक ये हार संभाल कर रख देती हूँ। आखिर में बड़ी जीजी भी तो घर का सारा काम करती हैं, अच्छे से ध्यान रखती हैं। अभी तो मैं नई नई आई हूँ, लेकिन सासू मम्मी को देखो मेरे ऊपर अधिक ही विश्वास कर रही हैं, लेकिन मैं भी मम्मी जी का विश्वास तोड़ूंगी नहीं। आखिर में जब मेरे ऊपर इतना विश्वास करके मेरे को इतना महंगा हार दे रही हैं, तो फिर भाई मेरा भी फर्ज बनता है मैं सबका ख्याल अच्छे से रखूं। हे भगवान, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं। एक तो मैंने चूल्हे पर खाना भी कभी भी नहीं बनाया है, और देखो तो ससुराल आते ही मम्मी जी ने मुझे चूल्हा पकड़ा दिया है, मैं कैसे बनाऊं भला। और ससुराल में तो कोई हेल्प करने वाला भी नहीं होता है। अब मैं पूछूं तो पूछूं किससे? आखिर छोटी ननंद रानी तो हैं, लेकिन वो भी मुझसे सही से नहीं बोलती हैं, पता नहीं क्यों। मैं जब से आई हूँ देखती हूँ बड़ी जीजी से तो अच्छे से बोलती हैं, बड़ी भाभी करके, लेकिन मेरे से पता नहीं क्यों नहीं बोलती हैं। मैंने उनका क्या बिगाड़ा है, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। आखिर मैं किससे पूछूं? बड़की जीजी तो वैसे भी मुझसे बात नहीं करेंगी, नाराज होंगी, क्योंकि सासू मम्मी ने मुझे आते ही अपना हार दे दिया। अरे छोटी देवरानी, क्या बना रही हो? कुछ चढ़ाई हो कि अभी नहीं? नहीं बड़की जीजी, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, हम क्या बनाएं क्या ना बनाएं। अब सासू मम्मी ने बोला है मीठे में भी बना लेना, तीखे में भी बना लेना, और मैंने अपने मायके में कभी भी चूल्हे पर खाना नहीं बनाया है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है आग कैसे जलाऊं। जला तो दिया है, लेकिन यही डर लग रहा है कहीं आग बुझ न जाए तो फिर मैं कैसे जलाऊंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारी बड़ी जीजी हैं, वो सब कुछ संभाल लेगी, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी पहली रसोई है ना, लेकिन साथ मैं तुम्हारा पूरा दूंगी।
ऐसा करो, मीठे में खीर बना लो और तीखे में भी एक चीज बना लो। और ये मैं फरा लेकर के आई हूँ, इसमें जो है दाल भर दी है, अब इसको उबालना है। रख दो, पक जाएगा। ठीक है, नहीं तो यही तीखे में हो जाएगा, नमकीन तो रहता ही है। जी बड़की जीजी, आप इतना हमारा ध्यान रख रही हैं, हमारा इतना साथ दे रही हैं। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि यहाँ ससुराल में मुझे ऐसी जेठानी मिलेगी। अरे तो भाई साथ क्यों नहीं दूंगी, आखिर तुम मेरी बहन जैसी हो मेरे लिए। जी हाँ बड़की जीजी, आप भी मेरी दीदी जैसी हैं। अच्छा बड़की जीजी, लाओ फिर जल्दी जल्दी बना लो, नहीं अभी सासू मम्मी आ जाएंगी तो बोलेंगी अभी कुछ बना नहीं। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी लो, बना लो। और कुछ चाहिए हो तो मुझसे तुरंत बताना, तनिक भी संकोच मत करना, ठीक है। जी बड़ी जीजी, आपसे तुरंत बताऊंगी। पता नहीं मेरी छोटी बहू जो जो मैंने बताया था बना रही है कि नहीं। मुझे तो पूरा विश्वास है वो अच्छे से किचन संभालेगी। इसीलिए तो मैंने शहर की लड़की पसंद की है, ताकि मेरे घर को आकर के अच्छे से संभाले। और जब से मेरी छोटी बहू आई है अच्छे से संभाल भी रखा है घर को। पाए लगू सासू मम्मी। बनी रहो बहुरिया, सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। जी सासू मम्मी, मैंने अपने पहली रसोई में खीर बनाया है, खाकर बताइए कैसी बनी है। सासू मम्मी, अगर खीर अच्छी ना बनी हो तो प्लीज आप कुछ कहिएगा मत। अरे बहुरिया, तेरी बनाई हुई हर चीज अच्छी बनती है तो खीर कैसे नहीं अच्छी बनेगी, भला ये बताओ हमें तुम। और फिर गड़बड़ी तो सबसे होती है, किसी भी चीज में हो, कोई बनाने वाली चीज हो या फिर कुछ करने वाली चीज हो, जो है कि बेकार तो सबसे होता है। तो फिर क्या तुझसे थोड़ी गड़बड़ी हो गई होगी तो हम तुझे कुछ कहने लग जाएंगे, धीरे धीरे सीखोगी। अच्छा जाओ भीतर जाओ, यहाँ पर बाहर ना खड़ी रहो। मेरी सासू मम्मी तो बहुत ही समझदार हैं, देखो तो मेरे से कैसे बातें कर रही हैं, बोल रही हैं गड़बड़ी सबसे होती है, इसका मतलब है सासू मम्मी मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, मुझे कभी भी डांटेंगी नहीं। ऐसी सास तो मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि मुझे मिलेंगी, बिल्कुल माँ जैसी हैं। अच्छा ही है, कम से कम घर में सुख शांति तो बनी रहेगी। अरे सूर्पणखा काकी, खीर खाई जा रही है क्या? हाँ हाँ बसंती, खीर ही खाने जा रही थी, आओ बैठो, तुम्हारे लिए भी मंगवाती हूँ। अरे नहीं नहीं काकी, हम तो खेत की तरफ जा रहे थे, बस आपको बैठे देखा तो फिर आ गए। और हाँ काकी, कहने की बात नहीं है, आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आप 3-4 दिन में बहुत ही मोटी हो चुकी हैं। अरे अब बसंती, तुझसे क्या बताऊं, छोटी बहू के हाथ की रोटी लगी है मेरे शरीर को। इतना अच्छा खाना बनाती है, इतना अच्छा खाना बनाती है कि मैं खाने बैठती हूँ, जहाँ 2 रोटी खाती थी वहाँ मैं 4 रोटी खा लेती हूँ, तब भी मन नहीं भरता, यही मन करता रहता है और खाऊं और पेट भर जाता है, इतना अच्छा इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है। अच्छा अब काकी जी, भाई छोटी बहू के हाथ का तो नहीं पता, और बड़ी भाभी के हाथ का खाना तो हमने भी खाया है। बड़ी भाभी भी कुछ कम नहीं बनाती हैं खाना, बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी बनाती हैं, यही मन करता रहता है खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ उनके हाथ का खाना तो। हाँ हाँ बसंती, तू ये बात तो सही कह रही है, लेकिन अभी तुझे पता नहीं है मेरी छोटी बहू जो है ना, वो बड़ी बहू से भी अच्छा खाना बनाती है, खाना ही नहीं हर काम अच्छा करती है बड़ी बहू से ज्यादा। अब बड़ी बहू भाई कहने की बात नहीं है, गांव की है तो गांव के ही जैसा करेगी, और अब छोटी बहू जो है कि शहर की है तो भाई दूसरे हिसाब से करती है हर चीज। देखो सासू मम्मी को देखो कैसे बातें कर रही है बसंती से, मतलब कि हम इतने दिन से आए हैं, इतने अच्छे से घर संभाले हैं, हर चीज संभाले हैं, लेकिन सासू मम्मी को ये सब कुछ कभी भी नजर नहीं आया, और छोटी बहू के आते ही ऐसा बदल गई हैं, ऐसा बदल गई हैं कि हम क्या बताएं। कोई बात नहीं, सासू मम्मी की नजरों में अब जो कोई ठीक है वही ठीक रहेगा। अब देख लो मेरी छोटी बहू को खीर बना करके लाई है, देख लो ऊपर से कितने मर मसाले डाले हैं। अब सासू मम्मी से कौन बताएं कि वो चूल्हा तो जलाना जानती नहीं है, जलाकर बैठी थी, आग बुझ गई थी, हम गए तो फिर आग जलाए, खीर बनाए, तो फिर दिए लेकर के आई, और देख लो गुनगान गा रही है छोटी बहू का। कोई बात नहीं, अब ये सही भी नहीं है कि हाँ हम जाकर के बताएं सासू मम्मी से, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। कम से कम जिसके बारे में सही सोच रही है उसके बारे में ही सही सोचें। अच्छा रुक जा बसंती, मैं भी तेरे साथ खेत चलती हूँ। अरे सासू मम्मी कहाँ चली गई? मैं सोच रही थी पूछ लेती खाने में क्या बनेगा, वो भी बना लेती इसी समय। अब सासू मम्मी तो खेत चली गई, अब किससे पूछूं? कोई बात नहीं, बड़की जीजी से पूछ लेती हूँ, आखिर में बड़की जीजी को तो पता ही होगा हाँ कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, क्या सबको पसंद है। पता नहीं सासू मम्मी को खीर पसंद आई कि नहीं पसंद आई। अच्छा हुआ सासू मम्मी को ये नहीं पता चला कि हाँ खीर बड़की जीजी ने बनाई है, नहीं तो यही कहती कि हाँ तुझे कुछ बनाने नहीं आता है। सच में तो क्या बताऊं, मैं अपने मायके में कभी खाना तक नहीं बनाई हूँ, कभी चाय तक नहीं बनाई हूँ, तो फिर यहाँ पर क्या कैसे बनाऊं, वो भी चूल्हे पर।
कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि सासू मम्मी को मेरे ऊपर बहुत विश्वास है। अब मैंने तो अपने दोनों बेटों की शादी कर दी है, बेटों की शादी से तो मुझे फुर्सत मिल गई। अब बेटी के लिए वर ढूंढना है अच्छे से। ये लो, सासू मम्मी यहाँ पर बैठी हैं, तो हम लोगों को घर में क्या मिले? हम घर में कब से ढूंढ रहे हैं, कब से मम्मी जी का इंतजार कर रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ हम इधर आ गए कुएं के पास। अरे बहुरिया, ये चमक धमक साड़ी पहनकर कहाँ जा रही है? ए सासू मम्मी, कुछ सामान लेने थे, कुछ शॉपिंग करनी थी भैया की शादी के लिए, तो फिर आज छुट्टी थी, हमने सोचा कि लाओ चले जाएं आज ही, नहीं धान वगैरह कटने लगेगा तो और ही समय नहीं मिलेगा। हाँ मम्मी जी बोल रही थी कुछ सामान लेना है साड़ी वगैरह, और भाभी के लिए अपने पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, तो हमने सोचा आज ही चले जाएं। तो फिर ठीक है, अब दीपावली की छुट्टियां हैं, नहीं तो फिर ड्यूटी पर जाने लगेंगे तो फिर समय नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, दीपावली की छुट्टियां हैं तो यही तो घूमने के लिए है ही, और तो कोई काम धंधा है नहीं कि हाँ दीपावली की छुट्टियां पड़ी हैं तो घर के सारे काम समेट लो, खेत के सारे काम समेट लो, घूमने जाना जरूरी है। पर सासू मम्मी, हम ऐसे फालतू में तो जा नहीं रहे हैं कि हाँ ऐसे फालतू में जा रहे हैं घूमने। हम तो सामान लेने जा रहे हैं, एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा हमें। तो फिर इससे अच्छा है आज ही चले जाएं, आज छुट्टी है, कहीं आना जाना नहीं है। घर में इतना सारा काम फैला हुआ है, घूमने जा रही हैं, जाना अपने मायके, जहाँ जाना आना होगा वहां पर जाना आना, समझी कि नहीं? देख रही हूँ जब से छोटी बहू आई है, एक भी घर का काम नहीं करती हो। बहुत ऊपर निकल आए हैं तुम्हारे, जब देखो तब यहाँ जाना है वहां जाना है, यही करती रहती हो। सासू मम्मी, ऐसा तो आप ना ही कहें, घर का हम कौन सा काम नहीं करते हैं। छोटी के साथ हम सारे काम मिलकर करवाते हैं, हम छोटी से ज्यादा ही काम करते हैं, उससे कम नहीं करते हैं। हाँ हाँ, मुझे सब पता है कितना तुम काम करती हो कितना नहीं करती हो। बड़ी चली है, जब से छोटी बहू आई है देखती हूँ बेचारी वही सारे कामों में लगी रहती है, और तुम इधर उधर करती रहती हो, ना एक काम करती हो, ना कोई काम ना धंधा। जा करके घर में बैठो, नहीं जाओ धान काटो, समझी कि नहीं? और बेटा तू भी इसके चक्कर में पड़ता है बिना फालतू में। तुम परेशान ना हो, जब हम ड्यूटी पर जाने लगेंगे तो फिर तुम वीडियो कॉल करना, हम दुकान पर जाएंगे, जो तुम्हें पसंद आएगा वो दिखा देंगे और बताना, हम ले लेंगे, ठीक है तुम्हारे लिए। जी ठीक है। सासू मम्मी पता नहीं क्यों इतनी बदल गई हैं जब से छोटी आई है घर में, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता है। अरे मम्मी, आप यहाँ बैठी हैं क्या? हम आपको कब से घर में ढूंढ रहे हैं। अरे हाँ हाँ बेटा, हम तो यहीं पर बैठे हैं, खेत गए थे तो वापस आने लगे तो फिर यहीं पर बैठ गए। बताओ क्या काम है? अरे कुछ नहीं मम्मी जी, वो आपकी छोटी बहू जो है उसका कुछ सामान खत्म हो गया था, तो बोल रही थी कि चले जाओ ले आओ, तो वही मैं पूछने आया था कि मैं जाऊं। अरे बेटा, तो इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम नहीं उसको भी लेकर के जाओ, समझे कि नहीं? आखिर में वो रहेगी तो अच्छे से देख कर सामान ले लेगी। अब तो उसकी पसंद का सामान कैसे लाएगा? तुझे क्या पता बिंदी कैसी खरीदनी है, लिपस्टिक कैसी खरीदनी है, चूड़ी कैसे खरीदनी है, साड़ी कैसे खरीदनी है। पर मम्मी जी, आप तो बड़ी भाभी को कभी घर से नहीं निकलने देती थी, इसलिए मैंने सोचा कि आप उन्हें भी नहीं जाने देंगी। अरे बेटा, तेरे बड़ी भाभी की बात और छोटी बहू की बात बहुत अलग है। अब कहाँ वो ठहरी गांव की और वो कहाँ ठहरी शहर की, तो फिर भाई शहर की लड़कियां तो हर जगह आती जाती रहती हैं। तू छोटी बहू को बुला। छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, इधर आ जल्दी से, और नई नई साड़ी पहन कर आना, ठीक है? जी मम्मी जी, अभी आ रही हूँ। अब पता नहीं क्या बात है, मम्मी जी नई नई साड़ी पहन करके बुला रही हैं। जी सासू मम्मी, क्या बात है, आपने हमें क्यों बुलाया? अरे बहुरिया, मैंने सुना है तेरा कुछ सामान खत्म हुआ है मेकअप का। ए जी, आपने सासू मम्मी से बोल दिया, अभी गुस्सा करेंगी? अरे बहुरिया, मैं गुस्सा क्यों करूंगी? मैं ऐसी वैसी सास नहीं हूँ जो तू समझ रही है। अगर तेरा कोई भी सामान खत्म हो तो तुरंत मेरे पास आकर के बोला कर, ठीक है? जी सासू मम्मी, यही बिंदी वगैरह खत्म थी तो फिर हम इनसे बोले कि जा रहे हैं लेते आएंगे। पर बहुरिया, ये मुझे बता, ये तेरे पसंद का सामान कैसे लाएगा? अब इसे क्या पता तुझे कौन सी बिंदी पसंद है, कौन सी साड़ी पसंद है, कौन सी लिपस्टिक पसंद है। पर मम्मी जी, यहाँ पर फिर तो गांव में आते भी नहीं है बिकने सामान। यहाँ अगर यहाँ पर ही कोई लेकर के आए तो फिर हम उससे ले लें। अरे बहुरिया, अगर कोई सामान लेकर के नहीं आता है तो फिर तू तो जा सकती है इसके साथ। अब इसको भेज रही है, इसको क्या पता कौन सा सामान लेना है कौन सा सामान नहीं लेना है। जब तू रहेगी तो फिर मेरे बेटे को भी ठीक रहेगा। और अपने मायके में थी तो हमेशा ही घूमा करती थी, अब जब से ससुराल में आई है घर में ही बैठी रहती है। इससे अच्छा है इसके साथ जा घूमा। जी सासू मम्मी जी, आप सच में कह रही हैं? और नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जी सासू मम्मी, आपसे एक विनती थी, आप कहें तो बड़ी जीजी को भी बुला लें। बड़ी जीजी भी कुछ सामान लेने को कह रही थी, उनके भैया की शादी पड़ी है। देखो बहू,
मैंने तुमको छूट दे रखी है, इतनी भी छूट नहीं दे रखी है कि अब तुम मुझे बताओगी क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मैं तुम्हें जाने के लिए कह रही हो, तुम कह रही हो उसे बुलाने को। कोई काम धंधा नहीं है क्या घर में? घर में रहेंगी तो कुछ काम ही करेंगी, अब क्या करने जाएंगी? अब तुम्हारी नई नवेली शादी हुई है, तुम्हारे सामान खत्म है, तुम जाओ लेने। और फिर जो है कि तुम घूमती रहती थी अपने मायके में भी, इसलिए तुम्हें जाने दे रही हूँ। नहीं, हमारे यहाँ औरतें कहीं आती जाती नहीं हैं। बड़ी बहू तो वैसे भी जब से आई है घर में ही रहती है, उसका मन भी नहीं करता है बाहर जाने का, वो जाएगी भी नहीं। जी सासू मम्मी, गलती हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बहुरिया, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है जो तुम दूसरों के बारे में अपने से पहले सोचती हो, वरना बड़ी बहू का क्या है, उसने कभी भी नहीं सोचा होगा तेरे बारे में इतने दिन से। हे भगवान, देखो तो सासू मम्मी को अपना असली से असली चेहरा रोज ही रोज दिखा रही हैं, जो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। जब से छोटी बहू आई है तब से ऐसे ही बातें करती हैं, चाहे आस पड़ोसी हो सबसे ऐसे कहती रहती हैं। मैंने सबसे सुना है कहते हुए कि बड़ी बहू ने घर ही अच्छे से नहीं संभाला, अच्छे से ध्यान ही नहीं रखती है। अब ये भी कहती हैं गांव की है तो कहीं आती जाती नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं जाने के लिए कह रही थी, कुछ सामान लेना था भैया की शादी के लिए, तो फिर मुझे नहीं जाने दिया। तुरंत बोली कि कहीं आना जाना नहीं है। और छोटी बहू को देखो जबरदस्ती भेज रही हैं। क्या देवर जी के कुछ समझ में नहीं आएगा लेने? और फिर अगर नहीं ही आएगा तो मेरे को क्यों जाने नहीं दी? ये सासू मम्मी अच्छा नहीं कर रही हैं। हम जब से आए हैं अपना जी जान लगा दिए हैं इस घर में, इस घर की साज सज्जा में, इस घर को संभालने में। लेकिन सासू मम्मी तो छोटी बहू के आते ही बिल्कुल बदल गई हैं, मुझे तो बिल्कुल भूल ही गई हैं कि मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूँ। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन सासू मम्मी को मेरे इस अपमान का सबक जरूर मिलेगा। अच्छा तो बहुया जा जा, अब इंतजार किसका कर रही है? जी सासू मम्मी। बहन दीदी लोग, आप लोग देख रही हैं अब मेरी सास मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही है जब से छोटी बहू आ गई है। मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से तो मैंने अपने हिसाब से इस घर को अच्छे से ही संभाला है, लेकिन पता नहीं कहाँ मुझसे भूल हो गई है जो सासू मम्मी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। लेकिन बहन दीदी लोग, कोई बात नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि बोलूँगी तो यही होगा कि हाँ, बड़ी जेठानी जो है छोटी बहू से जलती है, यही होगा घर में, कि नहीं बहन दीदी लोग? और जो मम्मी जी छोटी बहू पर इतना घमंड कर रही है ना, एक दिन सब चूर चूर हो जाएगा, मुझे सब पता है। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, आज के लिए इतना ही वीडियो था। इसके आगे का भाग आप लोगों को कल दिखाया जाएगा। बहन दीदी लोग, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो के बारे में जो आपकी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ बहन दीदी लोग, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि दूसरा भाग आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।